तारा तुम्हारा ये रोना व्यर्थ है। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ये जो शरीर है ये नाशवान है, आत्मा परमात्मा का एक विशेष अंश है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वीय अधम शरीरा। इसलिए तुम्हारा रोना सार्थक नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। सुग्रीव, इनकी अंत्येष्ट क्रिया का प्रबंध किया जाए। हाँ, भगवान अब वह यतन करो सब भाई, जही प्रकार सीता सुधि पाई। सब भाइयों को वही उपाय करना है जिससे हमारी जानकी का पता हमें मिल जाए। अवश्य सभी वानर वीरों को मेरा ये आदेश है, सभी वानर वीर चारों दिशाओं में फैल जा और 1 माह की अवधि दे रहा हूं। सीता माता की सुध लेकर के वापस आना है। अगर सीता माता की सुध नहीं मिली तो 1 महीने के भीतर तुम्हें सबको प्राण दंड दे दूंगा। पाछे पवन तनई सिरुनावा, जानिकाज प्रभु निकट बुलावा। वीर हनुमान, प्रभु तुम भी जानकी अन्वेषण कार्य के लिए जा रहे हो, तो हमें विश्वास है कि इस कार्य में तुम्हें सफलता मिलेगी। ये जानकी की मुद्रिका है हनुमान, उसे देते आना। लौटते समय कुछ प्रोम उपहार लेकर के आना। ले जाइए निशानी हनुमान ज्ञानी, दलबल का परिचय देकर मेरी भी व्यथा सुना देना। हनुमान जानकी को सब भांति धैर्य बंधा देना। जाओ हनुमान, प्रस्थान करो और हमारे लिए कुछ प्रोम उपहार लेकर के आना। जैसी आज्ञा प्रभु, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और मैं माता की खोज के लिए प्रस्थान करता हूँ। जाइए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी बंदर भालुओं जो हमारी टोली में है, हमें दक्षिण दिशा की ओर जाना है और माता की खोज करना है। हमें सभी जंगल, सभी पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में माता को ढूंढना है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कौन? पुरी रखवारे देख बहो, कपि मन कीने विचार। अति लगे रूप धरो, निस नगरी करो पैसार। मसक समान रूप कपि धरी, लंका चलू सुमरि नरि हरि। ये कौन चोरी चोरी चला रहा है? ओ, शायद ये मुझे नहीं जानता है। लंका में जो चोरी से आता है वो हमारा भोजन है। जानो नहीं मरम सठ मोरा, मोर हार जहां लग। अरे दुष्टा, क्यों झूठ बोलती है? कहती है मोर आहार जहां लग। चोरा, अगर चोर तेरा आहार है तो फिर तेरा राजा रावण क्यों जीवित है? क्योंकि वो हमारी
माता सीता को चुरा करके लाया है और लंका में सुरक्षित है। खा जाती उसको। ओ वो आया बड़े आराम से आ, लेकिन तो चोरी चोरी आ रहा है। जो चोरी से लंका में आता है वो तो फिर सावधान हो जा। मुझका ये महाकपि हनी रुद्र बमत धरनी धनमणि पुन सवारी उठी सो लंका जोर पान कर विनय सशंका। जब ब्रह्म रावण बर दीना चल तो बिरंच कहा मोए चीना। याद आया जिस समय ब्रह्मा जी ने श्री रावण कुंभकर्ण को वरदान दिया था, हमें वरदान दिया चलते बिरंच कहा मोए चीना। क्या कहा लंकनी? विकल हो जब कपि के मारे तो जानो निश्चर संहारे। जब तुम एक बानर की मुष्टिका से विकल हो जाओ, समझ लेना कि लंका का सत्यानाश अब होने वाला है। आज भयो मोए पुण्य बहु था देखो नैन राम कर दूता। आज हमारा जीवन धन्य हुआ जो राम के दूत का दर्शन मैंने किया। श्री रामदूत जी फिर विष नगर कीजे सब काजा। सारे कार्य को करो फिर विष नगर कीजे सब काजा। अभी भले आप किसी का भी स्मरण करते आए हो, नर हरि का चाहे जिसका, चाहे नरसिंह का है मतलब नहीं, लेकिन अब फिर विश्व नगर कीजे सब काजा। लेकिन याद है हृदय राख कौशलपुर राजा। जय हो आपकी, अपना कार्य करें। लंका जाओ तुम, अब मैं नगर में प्रवेश करता हूँ। अति लगी रूप धरो हनुमाना बैठा नगर सुमिरी भगवाना। मंदिर मंदिर करी शोभा देखी जही है अग्नि शोभा। गयो दर्शन मंदिर मान अति विचित्र कही बात सुना। मैंने पूरी लंका में माता को ढूंढा है। लंका के प्रत्येक ग्रह में मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, सब जगह हमें माता नहीं मिली। मैंने रावण के भवन में भी देखा, माता नहीं मिली। पर यह भवन बड़ा विलक्षण दिख रहा है। लंका राक्षसों की नगरी है, लंका में राक्षस निवास करते हैं। पर ये जो मैं घर देख रहा हूं, रामायुध अंकित गृह, इसमें तो राम राम लिखा है। रामायुध, राम जी के अस्त्रों और शस्त्रों के चिन्ह बने हुए हैं। नव तुलसी का वृंद, लोग तुलसी का एक पौधा लगाते हैं, लेकिन नव तुलसी का वृंद, अनेकों तुलसी के पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं। निश्चित है इसमें निवास करने वाला कोई भगवान का भक्त ही मुझे लग रहा है। अब मुझे चलना चाहिए। मन महुतर की करे कपिलागा ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तहि सुमिरन कीना राम श्री राम श्री राम हृदय हर्ष कपि सज्जनी श्री चीना। राम। ये अवश्य कोई सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे प्रभु का नाम ले रहे हैं, इनसे मिलना चाहिए। लेकिन हम शत्रु के नगर में हैं, सावधानी भी रखना आवश्यक श्री राम। है। इसलिए मैं पुनः श्री राम। अब ब्राह्मण का वेश बनाता हूँ, साधु का वेश। साधु होई
न कारज हानि। मैं साधु बन करके इनके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। श्री राम। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुनत श्री राम। विभीषण उठि तहाँ आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कर बिना में पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे विप्र, आप अपनी कथा कहिए। आज हमें ऐसा लगता है आज का दिन हमारा बड़ा शुभ है, जो ब्राह्मण के दर्शन हो गए, साधु के दर्शन हो गए। श्री विभीषण जी, कहिए। मैं राम जी का दूत हूँ, हनुमान हमारा नाम है, अच्छा, और मैं माता सीता की खोज के लिए लंका में आया हूँ। हमारे मन में एक जिज्ञासा है। जिज्ञासा ये है कि ये लंका राक्षसों का नगर है, राक्षसों का। मैंने लंका पूरी घूमी है, हर घर में राक्षस मिले देखने को, जो है सब राक्षस हैं। लेकिन आप इन राक्षसों के बीच में अपना ये जीवन कैसे यापन करते हैं, कैसे भगवत चिंतन करते हैं, कैसे भगवान का भजन करते हैं। सही कह रहे हो हनुमान। सुनाओ, पवन सुत रहन हमारी, हमारे रहने के बारे में पूछ रहे हो यार, राक्षसों में हम रहते कैसे? तो सुनो, पवन सुत रहन हमारी, जिम दतनमा जीभ बिचारी। जैसे 32 दांतों के बीच में जिब्या रहती है, अगर तनिक इधर उधर हो गई तो दांत से ये जिब्या कट जाएगी। इसलिए जैसे इन राक्षसों के बीच में मैं रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में जिब्या रहती है, ऐसे मैं रहता हूँ। लेकिन आज तुम्हें देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो करन मोए बड़भागी। आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, आज मुझे भाग्यशाली बनाने का आज तुम्हारा श्रेय है। आज तुम रामदूत हो, बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन माता सीता का पता जानना चाहते हो? हाँ, आप नाना प्रकार के चिंतन कर रहे हैं, चिंतन न करो। आप सोचते हैं कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूँ। हाँ हाँ, मुझे राम जी अपनाएंगे या नहीं, बस यही सोच रहा हूँ। अरे राम जी राक्षस हो कोई भी हो, बस भगवान की शरण में चला जाए। हमको देखो, हाँ हाँ, हमको, मैं क्या बड़े उच्च कुल का हूँ ना? कहाऊ कवन मैं परम कुलीना, कप चंचल सबही विधहीना। मैं तो जात से बंदर हूँ और सभी आचरणों से हीन हूँ। फिर भी इतना हीन हूँ कि प्रात ले जो नाम हमारा, तो ते ही दिन ताई न मिले आहारा। उसे भोजन नहीं मिलता है। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि आहार माने होता है भक्षाभक्ष, अभक्ष पदार्थ, मांस आदि। बोले यदि नाम ले लो तो ये नहीं मिलता ना। जो प्रातः काल में बंदर का नाम लेता है उसे भोजन नहीं मिलता, क्योंकि आहार माने केवल भोजन होता है। करई आहार साग फल कंदा। आहार कर रहे हैं क्या? साग सब्जी फल कंद, शुद्ध शाकाहार भोजन आहार को कहते हैं। तो जो हमें प्रातः हमारा नाम लेता है वो भोजन उस दिन उसको नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर कीन्ही कृपा। जब उन्होंने हम पर कृपा की है तो आप पर क्यों नहीं करेंगे? बस एक बात है, बड़ी जल्दी है कहो हनुमान। जल्दी ये है कि हमें माता के दर्शन करने हैं। हमने पूरी लंका ढूंढी है, लंका में कहीं माता हमको मिली नहीं। हमें आप बतावें कि माता कहाँ मिलेंगी? एक कमी हम दोनों के अंदर है। तुमने माता का दर्शन नहीं किया, हमने जगत पिता का दर्शन नहीं किया। मैं तुम्हें जगत माता का दर्शन कराता हूँ, और समय आने पर तुम मुझे जगत पिता से मिला देना बस। आप विश्वास रखो। तो फिर ठीक है, जाओ सामने, सामने जाओ और आकर के आगे ऐसे मुड़ जाना। वहीं अशोक वाटिका में सीता विराजमान है। ठीक है।
जुगत विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। मैं अशोक वाटिका में तो आ गया हूँ, पर देख रहा हूँ सेवक बहुत है और ये भीड़ भी आ रही है। ऐसा लगता है दशानन आ रहा है। अब मुझे इन्हीं पेड़ों में छिप जाना चाहिए और रावण के जाने के बाद सुंदर समय देख करके मैं माता से मिलूंगा। तरि पल्लव महु रहा लुकाई, तरि पल्लव महु रहा लुकाई, करहि विचार करो का भय। कहाँ हो मेरे नाथ, कहाँ हो स्वामी? क्या इस जानकी की सुधि नहीं लोगे मेरे नाथ? क्या इस जानकी की सुधि नहीं लोगे मेरे स्वामी? नाथ, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। कब आओगे स्वामी, कब आओगे? आजा, मैं तो पड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारे तेरी जानकी, तुमको पुकारे तेरी जानकी। पड़ी हूँ इंतजार में, आपका इंतजार मैं इस लंका में कर रही हूँ नाथ, आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं भी पड़ी हूँ इंतजार में कि आजा, मैं तो पड़ी हूँ इंतजार में, तुमको पुकारे तेरी जानकी, पुकारे तेरी जानकी। कब आओगे मेरे नाथ, कब आओगे? तही अब से रावण तही आव, संगी नारी बहु किए बनावा।
आज